भारत देश का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कंफ्यूजन, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा नाम आता है कुतुबउद्दीन अलबेक। 1206 ईस्वी में ही उन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी। हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर। भारत देश का पहला मुस्लिम शासक कौन था, या कहें कि भारत में सबसे पहली बार कौन मुसलमान थे जो इस देश का राजा बने थे? दो नामों को लेकर होती है कंफ्यूजन, आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जी हाँ, पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो एक आक्रमणकारी राजा माने जाते हैं, लेकिन उसे अस्थायी राजा के तौर पर इतिहासकारों ने जगह नहीं दी है। दूसरा नाम आता है कुतुबउद्दीन अलबेक का, जिसे अस्थायी राजा के तौर पर मान्यता मिली है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। आपको जान के गर्व होगा, 1206 ईस्वी में ही उन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी और गुलाम वंश के वो पहले राजा बने। कुतुबउद्दीन अलबेक का जो सल्तनत होता है उसका नाम गुलाम वंश क्यों है, आपको बताता हूँ। कुतुबउद्दीन जो अलबेक का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है और उसे गुलाम के तौर पर भेज दिया जाता है, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से बहुत अच्छा घुड़सवार और तलवारबाज बनते हैं, जिनके वजह से उन्हें मोहम्मद गोरी का सेनापति बनने का गौरव प्राप्त होता है। दिल्ली का कुतुब मीनार फेमस है, आपने उसका नाम सुना भी होगा, हो सकता है आपने देखा भी होगा। जी हाँ, इनका निर्माण इन्हीं ने करवाया था और उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया, जो आज भी खड़ा है और उनकी गवाही दे रहा है। और आपको बता दें, इसे लाल बक्स भी कहा जाता था। इसके पीछे का कारण ये है कि ये गरीबों के बीच में, जरूरतमंदों के बीच में बहुत ज़्यादा धन, सोना, चांदी बांटते थे और गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहते थे। इसीलिए इसको लोगों ने खिताब दिया है लाल बक्स का। कुतुबउद्दीन अलबेक पर हमेशा आरोप लगा कि उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि उन्होंने हिंदुओं के मंदिर को बनवाया और उसे संरक्षित करने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। भारत के पहले मुस्लिम राजा का शासन सिर्फ 4 वर्षों का होता है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक उनका शासन रहता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, उनकी जो मौत किसी युद्ध में नहीं हुई है। आपको बता दें कि वो पोलो खेलने के शौकीन थे और घोड़े पे सवार होकर के पोलो खेल रहे थे। अचानक उसे शॉट लगाने में वो नीचे गिरते हैं और घोड़ा बहुत ताकतवर होता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी हो जाती है मौत। आपको बता दें, उनका जो मज़ार अभी भी लाहौर में है, जो पाकिस्तान में है। दोस्तों, अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आपको इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलते रहेगा।